हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस, नीट में आई 1 लाख के आसपास रैंक और उसके बाद भी मिला गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, 50-60 हज़ार रैंक के बाद ही पॉसिबल नहीं होता, या फिर ये स्टूडेंट जो है अदर कैटेगरी के अंदर होगी लाइक SC ST, तब पॉसिबिलिटी है। तो गाइस, जनरल के स्टूडेंट को गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला है 1 लाख के आसपास रैंक आने के बाद। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ कि इस स्टूडेंट ने किस किस तरीके से क्या क्या जुगाड़ लगाए कि इनको गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिला, इनको कितनी फीस देनी पड़ी और लास्ट में इस स्टूडेंट का क्या हुआ, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। तो आज ये फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। तो गाइज़, आप सभी को पता है नीट यूजी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी इतना अच्छा रैंक, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं कि उनका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो उनका ड्रीम कॉलेज है वो मिल जाए। ठीक है, वो नहीं मिल पाता है, स्टेट कोटा के थ्रू बेनिफिट लेते हैं, आफ्टर दैट भी उनको प्राइवेट कॉलेज ही मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। ऐसे में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका रैंक काफ़ी हाई होता है और काफ़ी हाई होने के बाद भी उनको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आते हैं कि मेरे से कम रैंक का स्टूडेंट था, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, उसको अच्छा कॉलेज मिल गया, मुझे नहीं मिला, हम सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी बार आ जाती है। ठीक है, वो कैसे आती है, क्यों आती है, इसका पूरा रीज़न आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो गाइज़, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, एप्लीकेशन फॉर्म, रिज़ल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइज, हम बात करते हैं नीट यूजी के थ्रू जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। एमबीबीएस जो ड्रीम कोर्स होता है वो एमबीबीएस ही होता है। जब एमबीबीएस नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को, तब वो अदर कोर्सेज लाइक बीडीएस, बीएससी नर्सिंग या आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन गाइज जो ड्रीम होता है वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने का होता है। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है वो कम मार्क्स पर भी एमबीबीएस ले लेते हैं, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती वो कम मार्क्स पर एमबीबीएस नहीं ले पाते, क्योंकि जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फ़ी की होती है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते नॉर्मल स्टूडेंट। इसलिए उनके लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी अगर हम फीस देखें तो कम नहीं है आज के दिन, लेकिन प्राइवेट के कंपेयर में काफ़ी कम फीस है। ठीक है, तो ऐसे में एक छात्रा ने क्या किया, जुगाड़ लगाया और 1 लाख के आसपास रैंक पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहा। तो उसके साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप फ्यूचर में ऐसा ना करें कि आप पैसे भी गंवा दें, आप पकड़े भी जाए और आपका एडमिशन भी ना हो। तो देखिए, एमबीबीएस नीट में आई 1 लाख के आसपास रैंक, सरकारी मेडिकल कॉलेज के चक्कर में हुए 6 लाख की ठगी के शिकार। ठीक है, 6 लाख की ठगी हो गई है इनके साथ। तो क्या हुआ है इनके साथ एक बार देख लेते हैं। छात्र अपनी मां और सेना से सेवानिवृत्त हुए पिता SN बोनिया के साथ एमबीबीएस की कक्षा का पता करने मेडिकल कॉलेज पहुंचा। तब जाकर ठगी के मामले का पर्दाफाश हुआ। ठगी की शिकार महिला का रो रो कर बुरा हाल था। नीट में आई 1 लाख के आसपास रैंक सरकारी मेडिकल कॉलेज के चक्कर में हुई इस स्टूडेंट की 6 लाख की ठगी। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एमबीबीएस में नामांकन के नाम पर ग्वालियर के परिवार से 6 लाख की ठगी कर ली गई। ठगी के नकद 5 लाख रुपए इस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की ओपीडी बिल्डिंग स्थित ईएनटी ओपीडी के कमरा संख्या 77 में लिए गए, और 1 लाख रुपए फोन पे पर 3 किस्तों में ऑनलाइन लिया गया। शुक्रवार को तुषार बोनिया नामक भुखभोगी छात्र अपनी मां और सेना से सेवानिवृत्त हुए पिता SN बोनिया के साथ एमबीबीएस की कक्षा का पता करने मेडिकल कॉलेज पहुंचा। तब जाकर ठगी के इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। ठगी की शिकार हुई महिला का रो रो कर बुरा हाल था।
महिला ने बताया कि नीट में उनके बेटे की रैंक 1 लाख के आसपास थी। कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एडमिशन के लिए उसके पास कॉल आ रहे थे। इसी क्रम में सुभाष नामक व्यक्ति ने कॉल कर सेंट्रल नोमिनी कोटा से धनबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज SNMMCH में एडमिशन का भरोसा दिया और 12 नंबर को धनबाद बुलाया, नवंबर को। ओके, विश्वास जमाने के लिए उसने एक आधार कार्ड का पिछला हिस्सा भेजा जिसमें पिता का नाम सत्येंद्र कुमार और पता में गोरखपुर था। वे लोग उसके झांसे में आ गए। निर्धारित तिथि को पति और बेटे के साथ धनबाद पहुंचे। अपने को संदीप बताने वाला युवक उसने धनबाद स्टेशन पर मिला और ऑटो से लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा। यहाँ मेन गेट पर मेडिकल कॉलेज का अधिकारी बताकर 2 लोगों को मिलवाया। इसके बाद इन तीनों को लेकर स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के मुख्य द्वार से होते हुए ENT विभाग के कमरा नंबर 67 में ले गए। यहाँ 5 लाख रुपए नगद लिया। इसके बाद फॉर्म पर साइन करवाया। यही 8500 रुपये की एक रसीद भी दी जिसे हॉस्टल फीस बताई। इसके बाद वे लोग नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा देकर वहां से चले गए। दोबारा कॉल कर 11 दिसंबर को उसे 50,000, 21 दिसंबर को 20,000 और 3 जनवरी को 30,000 रुपये फ़ोन पे पर मंगवाए। 3 जनवरी को पैसे भेजने के बाद संदीप का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इसके बाद महिला अपने पति और बेटे को लेकर नामांकन का पता करने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज पहुंची। ऐसे खुला मामला। मेडिकल कॉलेज में इस परिवार की मुलाकात एडमिशन इंचार्ज डॉक्टर गणेश कुमार से हुई। उनमें वे लोग MBBS की नई कक्षा के बारे में जानकारी लेने लगे। उन्हें ठग द्वारा दी गई हॉस्टल की रसीद भी दिखाई। रसीद देखते ही पता चल गया कि कॉलेज द्वारा निर्गत नहीं की गई है। इसके बाद यह पूरा मामला खुल गया। सेंट्रल नॉमिनी कोटा से नामांकन का दिया था झांसा। महिला के अनुसार सुभाष ने सेंट्रल नॉमिनी कोटे से नामांकन कराने का झांसा दिया था। ग्वालियर में रहने वाला यह परिवार मूल रूप से असम का रहने वाला है। इस मेडिकल कॉलेज में सेंट्रल नॉमिनी का 2 कोटा है। इसमें एक सीट पर 7 सिस्टर स्टेट के किसी छात्र का और दूसरे सीट पर सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक छात्र का नामांकन होता है। इनका नाम सरकार द्वारा भेजा जाता है। ठग ने इसी का फायदा उठाते हुए महिला को अपने झांसे में लिया और घटना को अंजाम दिया। हॉस्पिटल कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध। पूरे मामले में हॉस्पिटल के कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। ENT विभाग के OPD स्थित जिस कमरा नंबर 67 में महिला से 5 लाख रुपए नगद लिए गए, इस कमरे में ऑडियोमेट्री मशीन लगी है। इस साउंड प्रूफ कमरे में सुनने की क्षमता की जांच होती है। यह कमरा सप्ताह में सिर्फ 2 दिन, बुधवार और शनिवार को खुलता है। ठगी करने वालों को इसकी पूरी जानकारी थी, इसलिए 12 नवंबर शनिवार को भुक्तभोगी परिवार को यहाँ बुलाया और इसी कमरे में ले गए। कमरे में भी सभी लोग बिना किसी डर भय के कुर्सियों पर बैठे थे। महिला को यह भी अंदेशा है कि ठगों के साथ एक व्यक्ति यहाँ का कर्मचारी था। साथ ही वे लोग किसी खुशबू नामक नर्स का नाम ले रहे थे। डॉक्टर गणेश कुमार ने कहा, तुषार बोनिया नामक युवक MBBS में सेंट्रल नॉमिनी कोटे से नामांकन की जानकारी लेने आया था। इस कोटे से 2 छात्रों का नामांकन पहले ही हो चुका है। पूछताछ में पता चला कि नामांकन के नाम पर उसे 6 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। छात्र के माता पिता को थाने में शिकायत करने की सलाह दी गई है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं 6 लाख रुपए भी ठगे गए। और अगर देखा जाए तो एडमिशन 1 लाख रैंक पर एडमिशन स्टूडेंट का हो सकता था। MBBS कोर्स उनको मिल सकता था प्राइवेट कॉलेज के अंदर और स्टेट कोटा का स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकता था। लेकिन उनने गवर्नमेंट के चक्कर में जो फीस थी वो भी गंवाई, ठीक है, पैसे भी गंवाए, साल भी गंवाई और एडमिशन भी नहीं हुआ। और ये FIR के चक्कर में पड़े वो अलग से, ठीक है। और 6 लाख तो ये दिए, उसके बाद एक्स्ट्रा जो इनको पेमेंट करनी पड़ी आने जाने में, या और भी एक्स्ट्रा जैसे 8,500-9,000 रुपये रसीद वसीद के, ये भी अलग से उनको पैसे देने पड़े। तो गाइस ये बड़ा मामला सामने आया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग अगर अभी भी
एडमिशन लेने जा रहे हैं या 2023 में आपके सामने ऐसा कोई भी मामला आता है, तो आप तैयार रहिएगा। गलती से भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एमसीसी और एनएमसी के थ्रू पहले ही ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। किसी भी थर्ड पार्टी से एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन जो आपकी काउंसलिंग जो एमसीसी करवाती है उसी के थ्रू होता है। स्टेट कोटा का बेनिफिट उठाते हो तो स्टेट के थ्रू होगा, लेकिन इस स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटा का बेनिफिट उठाने की कोशिश की। ठीक है, तो ऐसे चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो आपकी क्या राय है, इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।